Hello, myself Hariom Sharma. I am nursing tutor, Index Nursing College. My topic is peritonitis. Peritonitis. Introduction. Peritonitis is inflammation of the peritoneum. Peritonitis is inflammation of the peritoneum, a slick-like membrane that line your inner abdomen wall and cover the organs with your abdomen. पेरिटोनाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है पेरिटोनियम कैविटी का, ए स्लिक लाइक मेम्ब्रेन दैट लाइन योर इनर एब्डोमेन वाल। और जो एक स्लिक लाइक मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमेन वाल के अंदर होती है या इनर एब्डोमेन वाल में होती है, एंड कवर द ऑर्गन विथ यूर एब्डोमेन। और ये एब्डोमेन के ऑर्गन से उनको कवर करके रखती है। दे यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। क्या इसका इंट्रोडक्शन? पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, ए स्टिक लाइक मेम्ब्रेन दैट लाइन यूर इनर एब्डोमेन वॉल एंड कवर द ऑर्गन विथ यूर एब्डोमेन, दैट इज यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। दैट कॉल्ड इज इंट्रोडक्शन। क्या था अपना डेफिनेशन? पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, द टिश्यू that line the inner wall of the abdomen and cover and support most of your abdomen organs. Peritonitis is usually caused by infection from bacterial or fungal. क्या इसकी डेफिनेशन? पेरिटोनाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है पेरिटोनियम या पेरिटोनियम कैविटी। द टिश्यू दैट लाइन ऑफ इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। इसके टिश्यू कहाँ होते हैं? इनर लाइन ऑफ एब्डोमेन वॉल। इट्स क्लियर। फिर कवर्ड एंड सपोर्ट मोस्ट ऑफ यूर एब्डोमेन ऑर्गन्स। और जो एब्डोमेन ऑर्गन्स है उसको मोस्ट मतलब ज़्यादा बार सपोर्ट और कवर करके ये रखते हैं। कौन? पेरिटोनियम। फिर आता है अपना पेरिटोनाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल। जो पेरिटोनाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम कैविटी है मोस्ट कॉज बाय कौन करता है? ये तो बैक्टीरियल हो सकता है या फंगल हो सकता है, ये दोनों इन्फेक्शन हो सकते हैं। डेफिनेशन: पेरिटोनाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, द टिश्यू दैट लाइन ऑफ इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल एंड कवर एंड सपोर्ट मोस्ट ऑफ योर एब्डोमेन ऑर्गन्स। पेरिटोनाइटिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन बैक्टीरियल और फंगल। टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस: तो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अब स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस डिफरेंट वे। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्या होता है? जो मतलब खुद से हुआ हो, जो किसी और डिजीज़ के कारण हुआ हो, जैसे उसको पहले से कोई डिजीज़ हो उसकी वजह से हुआ, उसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस अपन बोल सकते हैं। एक और है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस वो जो हॉस्पिटल की वजह से हुआ है या कोई सर्जरी या कोई परफोरेशन का केस हो उसकी वजह से हुआ, ड्यू टू एनी केसेस ऑफ कॉज टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसे सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। तो समटाइम्स पेरिटोनाइटिस डेवलप एज ए complication of liver disease such as cirrhosis of a kidney disease. Spontaneous bacterial peritonitis क्या है? Sometimes peritonitis develop as a complication of liver disease such as cirrhosis of kidney disease. ये अदर डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे लीवर डिजीज़ का हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर, किडनी डिजीज़ से हो गया, में भी चांसेस है कि उससे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता हो, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस कैन रिजल्ट फ्रॉम रप्चर या परफोरेशन ऑफ योर एब्डोमेन। क्या इसमें क्या रिजल्ट होगा? इसमें रप्चर होगा या परफोरेशन होगा। किसका? एब्डोमेन वाल का हो सकता है या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे अदर मेडिकल कंडीशन या कोई से भी अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सर्जरी का, जिससे
सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आता है अपना कोजेस। कोजेस ए रप्चर अपेंडिक्स, डाइवर्टिकुलम और स्टोमक अल्सर। कोजेस में क्या क्या हो सकता है? रप्चर अपेंडिक्स हो सकता है, डाइवर्टिकुलम हो सकता है, स्टोमक अल्सर हो सकता है, ये इसके कोजेस हो सकते हैं। रप्चर अपेंडिक्स में क्या होगा? अपेंडिक्स जो बनेगा वहाँ से वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, जिसमें वो जो फ्लूइड होगा वो अपेंडिक्स में एक्युमुलेशन हो जाएगा और रप्चर और अपेंडिक्स के द्वारा वो पेरिटोनियम कैविटी में चला जाएगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कोज करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा, रेडनेस या स्वेलिंग वहाँ पे कोज कर सकता है। फिर आता है अपना डाइजेस्टिव डिसीज सच एज क्रोन डिसीज एंड डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइजेस्टिव डिसीज हो सकता है, क्रोन डिसीज हो सकता है, डाइवर्टिकुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम में हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रेटिक की वजह से ये पेरिटोनियम कैविटी एब्डोमेन वाल के यहाँ भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कोज कर सकता है। फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में क्या होगा? जो पेल्विक है वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो कोज करेगा, डिसीज कोज करेगा और वहाँ से ये बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन के स्प्रेड करके वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करेगा। फिर परफोरेशन ऑफ बाउल या स्टोमक इंटेस्टाइनल गोलब्लैडर ऑफ अपेंडिक्स सर्जरी। परफोरेशन हो सकता है बाउल में, हो सकता है स्टोमक इंटेस्टाइनल में, हो सकता है गोलब्लैडर में, हो सकता है अपेंडिक्स सर्जरी। यहाँ पे परफोरेशन के चांस हो सके जिसमें पेरिटोनियम कैविटी में इन्फेक्शन होने के चांस है, इन्फ्लेमेशन के चांस बढ़ जाएगा। कहाँ पे हो सकता है ये? बाउल में हो सकता है, स्टोमक इंटेस्टाइनल, गोलब्लैडर या अपेंडिक्स। ये कोई सर्जरी के थ्रू भी हो सकता है। लीवर सिरोसिस हो गया, किडनी डिसीज में हो गया। ट्रोमा ऑफ द एब्डोमेन सच एज इंजरी फ्रॉम ए नाइफ और गन शूट वुंड। ये किसी एब्डोमेन में ट्रोमा केस हो सकता है, उसको पहले कहीं पे इंजरी हुई है या कहीं पे चाकू से घाव लगा हो या कटा हो, उसके बाद कहीं पे गन का हुंड हो या गन शॉट चली हो, गन का हुंड हो, वहाँ पर उनके चांस बढ़ जाएंगे। अपने क्या क्या कोई सकते हैं? रप्चर अपेंडिक्स, डाइवर्टिकुलम और स्टोमक अल्सर, डाइजेस्टिव डिजीज सच एज क्रोन डिसीज एंड डाइवर्टिकुलाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, परफोरेशन ऑफ बाउल, स्टोमक इंटेस्टाइन, गोलब्लैडर और अपेंडिक्स सर्जरी, ट्रोमा ऑफ द एब्डोमेन सच एज एन इंजरी फ्रॉम ए नाइफ ऑफ गन शूट वुंड। या इसके वजह से इस कारण से ये हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इटोलॉजिकल केस होता है, जैसे ये हो गया पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, परफोरेशन केस हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ट्रोमा हो सकती है, रप्चर अपेंडिक्स हो सकती है, डाइजेस्टिव क्रोन डिजीज हो सकती है, डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। ये इसके इटोलॉजिकल फैक्टर कोजेज हैं। फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी। इन्फ्लेमेशन हो जाए कहाँ पे? पेरिटोनियम कैविटी में। फिर क्या होगा? एब्सेस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन के कारण इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन के चांस हो जाएंगे। फिर आता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू आउट ऑफ बॉडी। फिर पूरी बॉडी में इन्फेक्शन थ्रू आउट हो जाएगा, किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। डेथ इन सीवियर केसेस, कुछ केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर कोई से हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी के मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एब्सेस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर हो जाएगा। डेथ इन सीवियर केसेस, कुछ केस में इसकी डेथ भी हो सकती है। ये हो गया अपना पैथोफिजियोलॉजी।
रिफ्लेक्सोलॉजी किस किस वे में जो इन्फेक्शन है वो कोज होता है, कैसे कैसे वो बॉडी में इफेक्ट करता है, कैसे कैसे फैलता है, और किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है, कहाँ कहाँ पे अपना वो इन्फेक्टेड एरिया करता है। सिम्टम्स: एब्डोमेन पेन ऑफ टेंडरनेस, ब्लोटिंग ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ योर एब्डोमेन, फीवर, nausea and vomiting, loss of appetite, diarrhea, low urine output, thirst, inability to pass stool of gas, fatigue और confusion। तो एब्डोमेन पेन ऑफ टेंडरनेस, एब्डोमेन के अंदर पेन होगा और उसको ऐसा लगेगा टच करने पे उसको टेंडरनेस लग रहा है, मतलब हार्डनेस लगेगा। ब्लोटिंग ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ इन यूर एब्डोमेन, ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है, या उसको एपेटाइटिस मतलब भूख कम लगेगा, उसको फिर ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है या पेट उबार ऐसा लगेगा उसको। फीवर, हाइपरथर्मिया हो सकता है, हाई टेम्परेचर मतलब फीवर होने के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है साथ में, इसलिए जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वो फीवर होने के चांस बढ़ जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। नोजिया वोमिटिंग, कॉमन केस ऑफ नोजिया वोमिटिंग इन पेनक्रेटाइटिस या पेरिटोनियम कैविटी इन्फ्लेमेशन, पेरिटोनाइटिस। लूज ऑफ एपेटाइट मतलब उसको भूख कम लगेगा, खाना कम खाएगा वो, क्योंकि उसको ब्लोटिंग ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ योर एब्डोमेन लगेगा उसको। लो डायरिया होगा उसको, बार बार लूज मोशन पास होगा। यूरिन आउटपुट उसका कम हो जाएगा। किडनी डिसीज़ होने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए। थ्रस्ट, बार बार उसको प्यास लगेगी, बार बार उसको छोटे छोटे एपिसोड में उसको बार बार पानी का प्यास लगेगा। इनएबिलिटी टू पास स्टूल ऑफ गैस, उसको ऐसा लगेगा कि वो मतलब इनएबिलिटी टू पास ऑफ स्टूल ऑफ गैस, वो केपेबल नहीं होगा कि स्टूल ऑफ पास वो खुद से पास कर पाए। फटीग, उसको फटीग लगेगा, थकावट लगेगी, वीकनेस महसूस होगा उसको, रेस्टलेसनेस लगेगा उसको, कन्फ्यूजन, और वो कन्फ्यूज होगा अपने डिसीजन और डिसीजन को लेकर। एब्डोमेन पेन ऑफ टेंडरनेस, ब्लोटिंग ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ योर एब्डोमेन, फीवर, nausea and vomiting, loss of appetite, diarrhea, low urine output, thirst, inability to pass stool of gas, fatigue and confusion। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको समझ देता हूँ। पहले आएगा अपना ब्लड टेस्ट, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम क्राइटेरिया, सीरम प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, फिर अपना आएगा सोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, डिडाइमर और LFT, RFT, ये अपन इसकी टेस्ट कर सकते थे। क्या कर सकते हैं इसका टेस्ट होगा अपना डायग्नोस्टिक में CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें RBC हो जाएगा, WBC, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, फेगोसाइट, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद अपना GBC से अपन इन्फेक्शन देख सकते हैं बॉडी में कितने इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। फिर अपना जाएगा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम प्रोटीन, सीरम क्रेटिनिन, सीरम एल्बुमिन, फिर अपना LFT, RFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसके बाद CT स्कैन, होल सोनोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, ECG, इको, ये अपन ये इन्वेस्टिगेशन इसकी करा सकते हैं। हर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर ऑर्डर। फिर आएगा अपना मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, अपन जो अपन मेडिसिन देंगे या अपन जो पेशेंट को डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए देंगे वो, तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन को से बचाती है, एंटीबायोटिक है ना। एंटीबायोटिक दैट प्रिस्क्राइब डॉक्टर टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन टू द बॉडी। तो उसमें क्या है,
पिप्रासिलिन एंड टेजोबेक्टम। ये पिप जो 4.5 ग्राम आता है, जो हाईली एंटीबायोटिक होता है, जो 4.5 ग्राम में आता है। ये आईवी इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आएगा अपना एनाल्जेसिक। इसके बाद आएगा अपना एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक में जैसे अपन पेन किलर में सकते अपन डाइक्लो, एसिटोफोमाइड, एसिनोफिलिक एसपी, डोलो, बहुत सारे कंटेंट जो एनाल्जेसिक अपन दे सकते हैं। यदि सीवियर पेन हो तो उसको ट्रामाडोल पे अपन स्टार्ट कर सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर ऑर्डर। सीवियर पेन हो तब ये है ना एनाल्जेसिक ड्रग। प्रोटॉन पंप इनिबिटर या बीटा ब्लॉकर भी स्टार्ट कर सकते हैं उसमें। एस्थिलीन, बूडाकोड नेबुलाइज कर सकते हैं उसको, इम्प्लामेंट पुराकार से कर सकते हैं। एंटीस्टमिक ड्रग दे सकते हैं अपन उसको, रेगनाल दे सकते हैं और एमजेड दे सकते हैं। एमजेड को ओंडास्टेरोन या डोलास्टेरोन दे सकते हैं। ये ड्रग अपन एंटीस्टमिक ड्रग दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसका बीपी बढ़ा तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं। एम्लोडिपिन 5, एम्लोडिपिन प्लेन, एम्लोडिपिन 520, निमोडिपिन, या अपन उसको स्टार्ट कर सकते हैं। डोपामिन, एड्रेलिन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंटरमीडिएट ड्रग नोराड स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अपना मेडिकल में ले लो। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, एंटीहिस्टामिक ड्रग या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग एग्जाम्पल है पिप्रासिलिन एंड टेजोबेक्टम 4.5 ग्राम। एनाल्जेसिक का है डाइक्लो, प्रोटॉन पंप इनिबिटर का है अपन भाप दे सकते हैं या इलाज कर सकते हैं इम्प्लामेंट से। एंटीहिस्टामिक ड्रग का है रेगलान। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का है एम्लोडिपिन। इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? पेरिटोनेक्टोमी प्रोसीजर। पेरिनेक्टोमी क्या है? अपन पेरिटोनियम कैविटी को कट करके रिमूव कर देंगे वहाँ से, क्योंकि अपना पेरिटोनोमी प्रोसीजर। फिर प्रिवेंशन, क्या क्या अपने को प्रिवेंशन रखना है? जो पेरिटोनाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम कैविटी, जो एब्डोमेन वॉल के ऑर्गन को सपोर्ट या कवर करके रखती है, उसको रिमूव या कट करने के बाद अपने को क्या क्या प्रिवेंशन प्रिकॉशन अपने को यूज़ करना है, जिससे अपने को इन्फेक्शन होने के चांस कम हो और अपनी जो रिकवरी रेट है वो जल्दी हो जाए, रिकवरी रेट बढ़ जाए। वॉश योर हैंड इंक्लूडिंग अंडर डिप्ड योर फिंगर्स एंड बिटवीन योर फिंगर बिफोर टचिंग द कैथेटर। हैंड को वॉश करना है, कब टच करना है? जब टच करना है, जब फिंगर और नेल्स को टच करना है बिटवीन योर फिंगर बिफोर टचिंग द कैथेटर। कैथेटर को आपको जब भी टच करना है, बिफोर या आफ्टर आपको हैंड वॉशिंग प्रोसीजर करना ही करना है, कंपलसरी ड्यू टू NABH गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बिफोर टचिंग या आफ्टर टचिंग पेशेंट या उसका आउटसाइड बेड साइड जब भी टच करना है अपन को हैंड वॉशिंग करना है। क्लीन द स्किन अराउंड द कैथेटर विद एन एंटीसेप्टिक एवरी डे। जब भी एरिया को क्लीन करना है, स्किन के अराउंड जब भी क्लीन करना है, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करना है और एवरी डे अपन को क्लीन करना है, डे टू डे वाइज। स्टोर यूर सप्लाई इन ईयर सेंटरी एरिया में सप्लाई करना है, और जो भी इक्विपमेंट है अवेलेबल होना चाहिए अपन को प्रिवेंशन यूज़ करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। वियर ए सर्जिकल मास्क ड्यूरिंग यूर डायलिसिस फ्लूइड एक्सचेंज। जब भी पेशेंट का अपन फ्लूइड एक्सचेंज करेंगे, डायलिसिस करेंगे, जब उनको मास्क, गाउन, ग्लव्स, PP किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अपन को यूज़ करना है जब भी अपन डायलिसिस फ्लूइड एक्सचेंज करेंगे पेशेंट का। फिर टॉक विथ यूर डायलिसिस केयर टीम अबाउट प्रॉपर केयर एंड यूर पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर। जब भी अपन अपने डायलिसिस टीम से, केयर से, डॉक्टर से एडवाइस करेंगे, तो अपन को पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर के बारे में पूरा आइडेंटिफाई करना और पूरी जानकारी लेनी है, ताकि अपन अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाए या उसकी केयर कर पाए। क्या क्या हो गया अपना
Wash your hand including under dipped finger and between your finger before touching the catheter. Clean the skin around the catheter with antiseptic every day. Store your supply in your sanitary area. Wear surgical masks including your direction. Talk with your dialysis care team about proper care and for your peritoneum dialysis. Thank you so much. Thank you guys.